अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन व सामईन। जानेंगे कि मुर्दों को इसाल सवाब कैसे किया जाता है, यानी जो कुछ हम पढ़ते हैं और वो मुर्दों के नाम बख्शना चाहें तो उसका तरीक़ा क्या है। हम अपने मुर्दों के नाम इसाल सवाब कैसे करेंगे, यानी जो कुरान पाक हम तिलावत करते हैं या फिर कलमात पढ़ते हैं या फिर कोई और दूसरे अमल करते हैं और उनका सवाब अपने मुर्दों तक पहुंचाना चाहें तो उसका तरीक़ा क्या है। चूँकि ये सवाल बहुत ज़्यादा मालूम किया जाता है और ख़ास तौर से ख़वातीन तो यही कहकर छोड़ देती हैं कि मौलाना साहब बस आप ही बख्श देना, और वो फ़लाँ के नाम भी बता देती हैं जिनके नाम बख्शवाना होता है उनके नाम बताकर, और ये कह देती हैं कि इनके नाम बख्श देना है। बहरहाल बख्शने का तरीक़ा बहुत आसान है, आप एक वीडियो के अंदर सीख सकते हैं और बआसानी खुद अपने आप बख्श सकते हैं। बख्शने का तरीक़ा यही है कि बस जो कुछ हमने पढ़ा है, कुरान पाक की तिलावत हो या कलमात हो या कोई दूसरे अमल हो, जो कुछ पढ़ा है पढ़कर ये अल्फाज कहने हैं, ए अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब, ए अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है इसको अपनी शायान शान कबूल फरमा, और इसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, कमी ज़्यादती हुई हैं, उसको माफ़ फरमा। फिर इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाकर, आपके ख़ानदान वालों को पहुँचाकर, तमाम सहाबा ताबईन तबे ताबईन को पहुँचाकर, फलां रिश्तेदारों को पहुँचा और मेरे वालिदैन को भी इसका सवाब पहुँचा। आमीन या रब्बल आलमीन। बस ये अल्फाज कहने हैं, इंशाअल्लाह इसाले सवाब पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इतने अल्फाज याद न रहें तो सिर्फ मुख्तसरन ये अल्फाज कह लें, ए अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है इसको अपनी शायान शान कबूल फरमा, इसमें जो गलतियाँ हुई हैं इसको माफ़ फरमा, और इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाकर हज़रत आदम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं इसका सवाब पहुंचा, और फला रिश्तेदारों को और मेरे वालिदैन को पहुंचा। अब रिश्तेदार जो दुनिया से जा चुके हैं उनका नाम लेना चाहे तो नाम भी ले ले, लेकिन अगर दिल में नियत कर ले तो नियत ही काफ़ी हो जाएगी। अब चूँकि नाजरीन ये सवाल बहुत ज़्यादा मालूम किया जाता था और बहुत इसमें गलतियाँ भी करते हैं। गलतियाँ ये हैं कि किसी ने कुरान पाक पढ़ी तो वो सोचता है कि बस एक इंसान को इसका सवाब पहुंचा दें। कभी एक कुरान पढ़ता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम बख्श देता है, कभी एक फिर कुरान पढ़ा तो अपने वालिदैन के नाम इसाले सवाब किया, फिर एक कुरान पाक पढ़ा तो अपने दादा और दादी के नाम इसाले सवाब किया, और वो समझता ये है कि अगर सबको बख्शेंगे तो सवाब में कमी हो जाएगी, एक एक करके बख्शेंगे तो सबको पूरा सवाब पूरे कुरान पाक का पहुंचेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक कुरान पाक अगर आपने तिलावत की है तो उसमें सब की नियत कर लें कि हज़रत आदम से लेकर अब तक जितने दुनिया से मुसलमान जा चुके हैं और ख़ास तौर से मेरे रिश्तेदार जो फला हैं इनको इसका सवाब पहुँचे तो सबको बराबर सवाब पहुँचेगा। ये नहीं कि एक कुरान पाक पढ़ी फिर एक को बख्शी, दूसरे कुरान पाक पढ़ी दूसरे को बख्शी, तीसरे कुरान पाक पढ़ी तीसरे को इसाले सवाब किया, ऐसा नहीं, बल्कि सबको एक बारगी अपने दिल के अंदर नियत कर लें, इंशाअल्लाह सबका इसाले सवाब बराबर पहुँचेगा। और ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक पास लकड़ियां जमा की जाएं और फिर उनको जलाया जाए और फिर उनके चारों जानिब बैठा जाए तो सबके बराबर उसकी हरारत महसूस होती है कि आग की तपिश बराबर सबको महसूस होती है। ठीक इसी तरीके से जब एक कुरान पाक पढ़कर बख्शा जाता है तो इसाले सवाब भी उनका मुर्दों को बराबर पहुंचता है, न ये कि एक को कम एक को ज़्यादा पहुंचे, बल्कि अपने दिल के अंदर अगर नियत कर ली है कि सबको सवाब पहुंचे तो सबको सवाब पहुंचेगा। हाँ, अगर नियत आपने एक की है फिर नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों की नियत को देखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों को देखता है। अगर आपने एक की नियत की, सिर्फ वालिदैन की या सिर्फ दादा दादी की या सिर्फ नाना नानी की, तो सिर्फ एक ही को सवाब पहुंचेगा। इसलिए कुरान पाक जब भी बख्शें या कोई दूसरे अमल बख्शें, दूसरे कलमात बख्शें तो सब की नियत कर लें, सबको बराबर सवाब पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई मालूमात के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।